विजिट करने की स्वामी जी की बड़ी दिली इच्छा थी कि मैं यहाँ पर आऊँ और ये संस्था का मार्गदर्शन करता रहूँ और देखता रहूँ कि क्या विशेष रूप से जब जब इनको आवश्यकता होती है तो जहाँ सलाह मशवरा करना है तो वो सब देना, उत्पाद बनवाना, उत्पाद की कोई टेस्टिंग है तो उसकी व्यवस्था करना, ये सबकी जिम्मेदारी भी है। और दूसरा, यहाँ आकर के मुझे अपनापन सा या ऐसा लगता है कि जो थकावट थी गाय के साथ रहने से वो थकावट भी दूर हो गई। और दूसरे कि हम जो ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं जगह जगह अपने, और विशेष रूप से एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से, तो उन प्रोग्राम्स को टेक्निकली सभी लोगों को यहाँ ला नहीं सकते, सभी लोग सभी जगह जा नहीं सकते। तो आजकल ऑनलाइन का ज़माना है। मैंने भी ये सोचा कि मैं करीब 1 घंटे का एक वीडियो बनाऊं और ये जो अपनी गो तीर्थ आश्रम की गौशाला है इसका भी प्रचार प्रसार हो और इसका लाभ देश भर के किसानों को, गौपालकों को, गौशाला मैनेजर्स को मिले कि एक छोटी सी स्थान पर भी रह के हम लोग क्या कर सकते हैं, गाय क्या कर सकती है, गाय से पूरी हमारी जीवन पद्धति बदल सकती है, पूरा स्वास्थ्य बदल सकता है, पूरा फसल चक्र और पूरी प्रकृति का वातावरण, ये परिवर्तन आ सकते हैं। इसी अवधारणा के साथ आज मैं आया और यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं देखी, बहुत उत्तम प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। और सबसे अच्छी बात जो है वो भगीरथी के किनारे किनारे सारी व्यवस्था, शुद्ध वातावरण, गंगा मैया का जल और प्रकृति की गोद में पहाड़ों की श्रृंखला में गायों के रहने की व्यवस्था, चरने की व्यवस्था, इससे उत्तम कुछ हो नहीं सकता। ऐसी बढ़िया व्यवस्था हमारे पास में ये गौशाला में अभी इस समय दोपहर का वक्त है। अधिकांश गोवंश हमारा चरने के लिए गया हुआ है, लेकिन कुछ गौ माताएं ऐसी हैं कि जो चरने के लिए नहीं जाती और यहीं पर रहती हैं। या तो उनमें कुछ विकलांगता या कुछ बीमारी कुछ ऐसे है हल्का सा जिसकी वजह से नहीं जा पाती, या कई दूध दे रही हैं, या कईयों की अनिच्छा पहाड़ पर चढ़ने की उसकी नहीं होती। तो ऐसा गोवंश इस समय अभी गौशाला में उपस्थित है। उसमें से एक ये बदली गाय, ये अभी देख रहे होंगे कि इसको फोकस करेंगे जरा। अभी गौ माता ने गोबर किया गोमय, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल नीली जैसे रूप में ड्राई एकदम से। और भी मैं इसके नमूने दिखाऊंगा आपको। तो ये जो संकर नस्ल की गाय या जो विदेशी गाय या जिन गायों को दाना ज़्यादा दिया जाता है, वो गाय जब गोबर करती हैं तो वो थोड़ा सा पतला या वैसे रहता है, लेकिन ये बिल्कुल कड़ा रहता है। और इसके ऊपर जब वो इंटेस्टाइन से निकल के आता है तो एक म्यूकस मेम्ब्रेन की चमकीली एक लेयर वो गोबर के ऊपर रहती है। ऐसे करके इनके उत्पाद रहते हैं। ये गौ माताएं चरने नहीं जाती, पानी की भी यही व्यवस्था है, इनके चारे दाने की भी सब यही व्यवस्था है। और ये चारा इनके लिए भूसा और हरा चारा यहीं पड़ता है। और ये देखेंगे ये गोबर जो मैं बता रहा था कि इस पर फोकस अगर करते हैं तो ऊपर एक चिकनी लेयर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ऐसा जो गोमय है उसका प्रभाव अपने आप में बिल्कुल अलग है। एक गौ माता आई, लड़की आई है शायद, अंदर आ रही है। और देखेंगे कि नमक के डेले, ये जो सेंधा नमक है उसके डेले पर्वत श्रृंखलाओं से जैसे आते हैं, तो वो पूरे उसमें गाय जिनको चाटती हैं और इनके मिनरल की डेफिशिएंसी उससे पूरी होती है। बाकी जो गोवंश है ये मैं यहाँ से दिखाता ले जाता हूँ। बुजुर्ग गोवंश है, कुछ देखेंगे गोबर में फिर वही चमकीलापन किया है ताजा, देखेंगे कितना चमकीला ऊपर से, है ना। वृद्ध गोवंश है हमारा ये। तो ऐसे करके इनकी व्यवस्था, बट इसके बावजूद भी सारी शुद्धताएं यहाँ मेंटेन है। और वो शुद्धताओं का असर क्या दिखता है कि जो इनके उत्पाद हैं वो अपने आप में बड़े अद्वितीय हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें मिलावटी चीज कोई ऐसे खाने को न तो दी जाती और न रखी जाती। ये जो गोवंश है देखेंगे ये वही वाला गोवंश। और आगे देखिए इनके चारे दाने की व्यवस्था उसी प्रकार से। छोटी छोटी गाय जो उधर देखते होंगे जैसे संकर गाय है या हॉलस्टीन है, बहुत हैवी ब्रीड, या जैसे हमारे भी देसी गायों में थारपारकर है, या जैसे साहिवाल है, तो हैवी ब्रीड। और ये क्या है? बिल्कुल हल्की छोटी सी गाय जो पर्वत श्रृंखला पर भी चढ़ जाती है और जो इसके उत्पाद अपने आप में अद्वितीय। अभी कुछ वर्ष पहले ही, हालांकि सरकारी गजट में
जो बद्री गाय है इसका नाम बहुत पहले हम लोगों ने शामिल किया था, 2001 से हम लोग इसे सरकारी रूप में बोल रहे थे, बट ये फाइनली कैरेक्टराइज नहीं थी। अभी मेरे ख्याल से 2017-18 में इसको फाइनली जो करनाल में हमारा का जो संस्थान है ICR का NAGBR, वहाँ से ये कैरेक्टराइज्ड है और वहाँ से जो 50 ब्रीड हमारे देश में हैं उनमें से एक जो बद्रीनाथ धाम है उनके ऊपर बद्री गाय करके इसको नाम दिया गया। और ये गोवंश करीब 150 के करीब गोवंश है हमारे पास यहाँ पर। ये जैसे गाय को मैंने दिखाया था आपको, ये वाली गाय, तो ढेर सारा गोवंश हमारा अभी चरने गया हुआ है। काव बैकरप, इससे ऐसे करने से और ब्लड प्रेशर की समस्या खत्म होती है।